जय हिंद साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले बता चुका था पद और पदबंध, यहाँ तक कि मैंने संज्ञा पर भी पहले चर्चा कर चुके थे। अब मैं लेकर के आया हूँ सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, ये सब हम विधिवत बताऊंगा। जैसे अब देखते हैं सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका, ठीक। नाम का मतलब होता है नाम, नाम का मतलब होता है, अर्थ होता है नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम, यानी कि सबका नाम। किसी भी संज्ञा का नाम हो, ठीक है, किसी भी संज्ञा का नाम हो, उन सब के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं इसकी परिभाषा यही है, देखा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जैसे राम बाजार जाता है। मैंने कहा राम बाजार जाता है, फिर राम बाजार से केले लाता है, फिर राम अकेले खा लेता है। यानी कि क्या हुआ, हम राम राम बार बार कह रहे हैं, इससे यानी कि भाषा की विकृति उत्पन्न हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा है बार बार जब हम कहते जा रहे हैं राम राम, ठीक है। उसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम, इसकी जगह पे हम वह कह दें तो अच्छा लगेगा। वह केले लाता है, आगे लिख दे केले लाता है, वह केले लाता है, ठीक। उसके बाद में कह दें वह अकेले खा लेता है केले। समझ रहे हो, यानी कि वह का प्रयोग हम अब कर सकते हैं। एक बार राम का प्रयोग किया, उसके बाद में हम कह सकते हैं क्या कि वह केले लाता है, ठीक है, वह केले लाता है घर पे, फिर उसके बाद वह अकेले खा लेता है। इस तरह से वह का प्रयोग किया गया ना, राम की जगह पर वह का प्रयोग अब हम कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से क्योंकि सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा का स्थान लिया इसने, ठीक। इसकी और सर्वनाम जो संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बार बार सर्वनाम न लिखे जाए, यानी कि संज्ञा शब्द न लिखा जाए बार बार, ठीक है, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है। बार बार लिखते हैं, जैसे राम लिखा, फिर राम लिखा, फिर राम लिखा, नहीं अब वह लिख दें, ठीक है, वो लिख दें, इस तरह से, ठीक। अब आते हैं सर्वनाम के साथ सभी सर्वनाम के साथ कभी उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। हमने लिखा वह, उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। ये वाला पॉइंट देखते हैं। वह में आप उपसर्ग लगाएंगे, आ लगाओ, जैसे आ लगाए अभय हो गया, तो किसी का नाम हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ सर्वनाम के हिसाब से, ठीक। इसमें कभी भी हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्वनाम के साथ कभी भी हम उपसर्गों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यह लिखा है, यह के साथ अगर हम सर्वनाम लगाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ठीक। इसी प्रकार से किसी भी सर्वनाम के साथ हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए, यानी कि संज्ञा के स्थान पर, समझ रहे हैं बात को। संज्ञा का मतलब सर्वनाम संज्ञा के साथ आए, सर्वनाम यानी कहा जाए सर्वनाम संज्ञा के साथ आए। जैसे कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा, अगर ये लिख दिया क्वेश्चन, वह मेरा घर है, ठीक, वह मेरा घर है, तो ये तो सीधा सा है, ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक, लेकिन संज्ञा शब्द नहीं आया है।
ठीक, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अगर मैंने प्रेशर देके कह दिया इसी को, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, समझ रहे बात को? क्या कह रहे? वह घर मेरा है। अब वह ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है, दोनों साथ साथ आ गए तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण, यानी कि विशेषता बताने लगा। ठीक है, वह जो है घर की विशेषता बता रहा है। ठीक, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से सर्वनाम के साथ संबोधन को छोड़कर सभी कारकों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन को छोड़कर सभी कारकों का प्रयोग सर्वनाम के साथ किया जा सकता है। जैसे हम अगर कहें उसका, ठीक है, उसने, उसको, उससे, उसकी, ठीक, उस पर, ठीक है, अधिकरण में पे पर हो रहा ना। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, देख लीजिए, ठीक है, कर्ता ने होता है, उसने हम लिख सकते हैं ना, ठीक, उसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसका लिख सकते हैं, उससे लिख सकते हैं, उससे लिख दिया, उसके लिए लिख दिया, उसके, ठीक, फिर उससे लिख देंगे अलगाव के लिए। ठीक है, संबंध के लिए उसका लिख देंगे, काकी के रारी रे। ठीक है, ठीक, अधिकरण उस पर लिख देंगे। ठीक है, अगर हम कहें संबोधन का प्रयोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता संबोधन का प्रयोग। क्यों नहीं हो सकता है संबोधन का प्रयोग? अगर हम इसमें कहें हे उस, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हे उस, अगर कोई कहे हे उस लिखो, नहीं होगा ना। ठीक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हे उस नहीं होगा, हे मेरे नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक, हे ओ अरे संबोधन होता है ना, लेकिन संबोधन का प्रयोग, संबोधन, ठीक है, संबोधन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपवाद है। अपवाद ये है, गद्य में तो, गद्य में संबोधन का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन पद्य के साथ संबोधन का प्रयोग होता है। पद्य के साथ संबोधन का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है बताते हैं अभी। अगर कहें पद्य के साथ, किसी भी पंक्ति या कविता के साथ में संबोधन का प्रयोग हम कर सकते हैं सर्वनाम के साथ। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे, समझ रहे ना? मेरे वतन के लोगों, वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, क्या है? यहाँ पे हमने सर्वनाम के साथ संबोधन का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, ओ मेरे हम सफर, ठीक है, ओ मेरे हम सफर। हे ओ अरे होता है ना संबोधन, इसलिए ओ मेरे हम सफर। ठीक, जैसे ए मेरे वतन के लोगों, इसमें हो गया। इसी तरह से अन्य कई वाक्य लिए जा सकते हैं जिसके साथ हम संबोधन का प्रयोग कर सकते हैं पद्य में, यानी कि कविता में, यानी कि गानों में। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम
तब तक लिंग निर्धारण नहीं कर सकता है जब तक उसके साथ कोई क्रिया या विशेषण शब्द ना जुड़े। जैसे हम देख सकते हैं सर्वनाम तब तक कोई लिंग निर्धारित नहीं कर सकता है, कब तक, जब तक कोई क्रिया या विशेषण ना जुड़ा हो। जैसे वह, कोई लिंग निर्धारित है इसका? कोई लिंग निर्धारित नहीं है वह का कोई लिंग निर्धारित नहीं है। वह का कोई लिंग निर्धारित नहीं है। अब हम देख सकते हैं अगर उसी में जब तक हम कोई क्रिया या विशेषण शब्द नहीं लगाएंगे, वह खाती है, लिख दें यहाँ पे, वह खाती है। अगर लिख दिया मैंने वह खाती है, तो यहाँ पर लिंग निर्धारित हो गया, यानी कि लड़की है। ठीक है, वह अगर विशेषण के साथ जानना चाहें, ये स्त्रीलिंग का बोध कराती है। ठीक है, ठीक। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, ठीक, ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, वह काली है, यानी कि तो स्त्रीलिंग है। वह काला है, मैंने कह दिया वह काला है, तो यानी कि लड़का है। वह अगर कहते रहे वह तो नहीं पता है वह लड़की है, लड़का है, क्या है। ठीक है, इस तरह से हम ये इनके इफेक्ट हैं। ठीक है, ये सर्वनाम के इफेक्ट हैं। अब आते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये रहा इसका इफेक्ट, जो कभी कभी पूछ भी लिया जाता है इनमें से। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पूछा जाए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? और सर्वनाम के प्रकार तो 6 होते हैं। अगर पूछ लिया मुख्य शब्द, मूल शब्द कितने होते हैं सर्वनाम में, तो कितने बताएंगे हम लोग? मूल शब्द कितने होते हैं? यानी कि मूल शब्द, यानी कि सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। ठीक, और मूल शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, इन पर अभी चर्चा करूंगा, उसके बाद में देखते हैं 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक। उसके बाद में आते हैं नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, ठीक। उसके बाद में आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक लिख लो या प्रश्नवाचक लिख लो, कुछ भी लिख लो, यानी कि
हम कह दें प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आते हैं 5 नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, उसके बाद में आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कौन कौन होते हैं? कौन है? जैसे आप, ये निजवाचक। ठीक है, ये 11 शब्द कौन कौन से होते हैं? 11 मूल शब्द। ये 11 मूल शब्द कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए आज। मैं, तू, वह। मैं, तू, वह। निश्चय, यह निश्चयवाचक है। ठीक है, वह, तू, मैं, तू, वह। मैं, तू, वह, यानी कि ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब हम 3 लोग हैं, लाइन से बैठे हैं। ठीक है, जो बीच में है वो मध्यम है। ठीक, वह अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। यानी कि अन्य पुरुष। जैसे मान लीजिए हमने बचपन में बहुत देखा होगा कि जैसे प्रेयर कराई जाती है। प्रेयर कराई जाती है, उसके बाद बिठा ले जाते हैं हम लोग, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, थोड़े स्पीच दिए जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे बातें करते हैं हम लोग आपस में। मैं एक लड़के से कहता हूँ, लो आप सुनो, आप बताओ का कहता है ना, चलो मास्टर देख लेते। मास्टर देख लेता है, क्या है शांत बैठो, चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, फिर सुनो आप ही कह रहे, वह नहीं आया, वह यानी कि तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं हम, तीसरे की ओर। यानी कि मैं, वक्ता, ठीक है, बोलने वाला। श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला। सुनने वाला। ठीक है, वक्ता और श्रोता में से किसी अन्य की बात की जाए, दोनों किसी अन्य की बात करते हैं। किसी अन्य की बात करते हैं। करते हो, बात करते हो। ठीक है, जब किसी अन्य की बात करते हैं, जब किसी अन्य की बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष कहलाते हैं। अन्य पुरुष कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में
स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष ही आए, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक में यह मेरा पंखा है, यह मेरा पेन है, निश्चय है, ये निश्चित है, क्लियर है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में जब कोई बात निश्चित ना हो सके, हम लोग दरवाजे पे जाते हैं, नहीं कोई आया, गेट खटखटाया, मम्मी बोलती है देखो कोई आया है, ठीक है, कोई आया है, ये अनिश्चय, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। जब देखा अरे अंकल जी आप यही थे, यानी कि निश्चित हो गया, ठीक। क्या है अनिश्चय में कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं प्रश्नवाचक में। क्या कौन, क्या कौन, कौन, ठीक। संबंधवाचक में आते हैं जो, सो, ठीक, ये संबंधवाचक। आप, ये निजवाचक, मैं आप ही खा लूंगा, यह कार्य हम आप ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब गिनिए ये शब्द कितने हैं, मूल शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मूल शब्द है। इन्हीं से जितने भी सार्वनामिक शब्द बनेंगे सर्वनाम के, इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। मैं, हम, ठीक, बन सकता है तू, तुम, आप। सम्मान पूर्वक जब हम बोलते हैं किसी से तो आप का प्रयोग करते हैं मध्यम के लिए। आप आ गए, आप आ गए, समझे, यानी कि हम नहीं कहेंगे तुम आ गए। अगर हम ज्यादा सम्मान देते हैं तो आप करके बात करते हैं, ठीक है। कोई बड़ा है हमसे तो आप करके बात करते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सर्वनाम होते हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आ सकता है संबंधवाचक से संभावना रहती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये दोनों निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे 80% चांस होता है इन दोनों में से पूछने का, ठीक है। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर हम चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ये रहे 11 शब्द। क्या है ये पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम के शब्द किसी पुरुष, यहां परिभाषा लिख सकते हैं, जो सर्वनाम किसी पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों की बात की जाती है। स्त्री और पुरुष की बात की जाती है के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सर्वनाम किसी पुरुष, ठीक है, पुरुष के, स्त्री और पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बता ही दिया था। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? हम आ गया, ठीक। जैसे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हमने बताए थे, ठीक है। 3 प्रकार के ये लिखे हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन होते हैं? उत्तम में यानी कि जो वक्ता, जो बात करता है, ठीक है, वो वक्ता कहलाता है, ठीक। श्रोता सुनने वाला, ठीक है। और जिसकी किसी और की बात की जाए वो अन्य पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, ठीक। हम ऐसे लिख लें, वक्ता बोलने वाला, ठीक है। मैं, हम, नंबर 1 था। नंबर 2 मध्यम पुरुष में श्रोता, सुनने वाला जो होता है। तू, तुम, आप, ये होते हैं मध्यम पुरुष के शब्द, ठीक। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में आते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसी तीसरे की बात की जाए, इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? वह, यह, वे, वो, ये, इतने शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसकी? आपकी, आप 2 जगह आता है, ठीक है। अगर इसका उदाहरण लिया जाए उत्तम पुरुष वक्ता का, मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाता हूँ। ठीक। तुम अपना काम करो, ठीक है। जैसे सम्मान के लिए जब बोला जाएगा, सम्मान के लिए यानी कि सामने जो खड़ा है उसके लिए, ठीक। आप जा रहे हैं, ठीक। आप जा रहे हैं, ये रहे, ठीक। जैसे अन्य पुरुष वह उस दिन क्या है? वह कल मिला था, कल बाजार में मिला था। ठीक है, तो ये रहे सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं
पुरुषवाचक के बाद में अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा इसके आगे का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, माता पिता और भारत माता का सम्मान करें। जय हिंद।